हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय शिवम सिद्धार्थ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज से हम अपने चैनल पर इतिहास की नियमित कक्षाओं का संचालन शुरू कर रहा हूं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास क्या है। चूँकि इतिहास पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इतिहास के विषय में एक सामान्य सी जानकारी जान लें कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है और इतिहास पढ़ने का आखिरकार क्या महत्व है। तो आइए इन बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं। आज का जो हमने पहला टॉपिक लिया है वह है आपका इतिहास क्या है। इतिहास क्या है। समझिएगा, किसी भी विषय को समझने के लिए या किसी भी विषय को पढ़ने के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि आप उस विषय से संबंधित मौलिक 3 चीज़ों को जान लें। जैसे मैं इतिहास की बात कर रहा हूं तो इतिहास का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका महत्व क्या है। इतिहास का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन चीज़ों के संदर्भ में थोड़ी सी हम लोग सामान्य सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अपना जो पाठ्यक्रम होगा, अपना जो सिलेबस होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास का अर्थ, सबसे पहले क्या अर्थ की बात कर लेते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास का अर्थ क्या है, इसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए, हम शब्द ले रहे हैं क्या, इतिहास। हम शब्द क्या ले रहे हैं, इतिहास। और यदि इतिहास शब्द की बात किया जाए तो इतिहास शब्द जो है ये 2 शब्दों के संयोग से बना है। क्या, इति और क्या, हास। इन दोनों शब्दों को आप मिला देंगे तो आपका बनता है क्या, इतिहास। जो इतिहास शब्द है यह 2 शब्दों से बना है। दोनों को, पहला शब्द क्या, इति, और दूसरा क्या, हास। यहाँ पे देखिएगा, इति का जो अर्थ है वह क्या है, समाप्त। और जो हास का अर्थ है यह है वृतांत या कहानी। समानार्थी अर्थों में आप कुछ भी ले सकते हैं, वृतांत कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, आख्यान कह सकते हैं, विवरण कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाएगा क्या, समाप्त कहानी। यानी जो कहानी समाप्त हो चुकी है उसी को बताना ही क्या है, इतिहास है। एक अर्थ और मैं आपको बताता हूं, चूंकि यह हिंदी शब्दकोश के अनुसार हो गया। किसके अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये आपका इतिहास का अर्थ हो गया। मैं थोड़ा सा इसका अर्थ संस्कृत भाषा के संदर्भ में देखना चाहूंगा। यहां पर भी हमने शब्द ले लिया क्या, इतिहास। जैसे यहाँ पे इतिहास को हमने 2 भागों में तोड़ा है, उसी तरह से यहाँ पे इतिहास शब्द को हम 3 भागों में तोड़ेंगे। इति, धन ह, और धन क्या, आस। इति, धन ह, धन क्या, आस। इसको हमने 3 शब्दों में तोड़ दिया है। अब देखें, यहां पे इति का अर्थ क्या है, ऐसा। और ह मतलब क्या, निश्चित। और आस मतलब क्या, घटना। चूंकि वास्तव में जो आस है वह संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है क्या, घटित होना। अब तीनों को मिला दिया जाए तो ऐसी निश्चित घटना, क्या, ऐसी निश्चित घटना। अब इसके अर्थ को ही ध्यान से समझिएगा। अर्थ बता रहा है क्या, ऐसी निश्चित घटना, या ऐसा अवश्य घटित हुआ, या सरल शब्दों में ऐसा अवश्य घटित हुआ। अब ऐसा अवश्य घटित हुआ का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब कि यहां से इसके अर्थ से यह चीज सामने उभर कर आ रही है कि इतिहास शब्द में कल्पना का कोई समावेश नहीं है। यानी हम कल्पना के आधार पर यदि कोई विवरण प्रस्तुत करते हैं तो वह इतिहास नहीं है। यानी जो घटना
जिस तरह से घटित हुई उसमें बिना किसी हेर फेर के, उस घटना में बिना किसी परिवर्तन के हूबहू प्रस्तुत कर देना ही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। जैसे इस बात को मैं अपने ऊपर फॉलो करके मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे चूंकि अभी बहुत से मित्रों को जानकारी नहीं है कि मैंने अपना चैनल बना लिया है। जैसे आप अपने किसी मित्र से बताएंगे कि अरे यार शिवम सर ने तो अपना चैनल बना लिया है, वो हिस्ट्री बाय शिवम सिद्धार्था के नाम से यूट्यूब पे उनका चैनल है, उस पर पढ़ा रहे हैं। यदि कोई लड़का पूछ ले या कोई मित्र ये पूछ ले कि यार किस पे पढ़ा रहे हैं, आप कह दें कि नहीं यार उन्होंने बड़ी बाकायदे एकदम फर्स्ट क्लास का डिजिटल बोर्ड लगाया है, बिल्कुल एकदम नंबर 1 की व्यवस्था है, क्या ये इतिहास हुआ? ये इतिहास नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कोई डिजिटल बोर्ड लगाया है? कुछ नहीं लगाया। एक छोटा सा हमारा बोर्ड है 2x2 का, मैं उस पर आप लोगों को पढ़ाना मैंने क्या किया है? शुरू किया है। यदि आप ये बताते हैं कि नहीं यार वो एक सीमित संसाधनों में वो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या है? ये इतिहास है। ये क्या है? इतिहास है। लेकिन यदि आप बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह इतिहास नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास में किसी कल्पना का समावेश नहीं होता है, यानी जो घटना घटित हुई आप उसको बताइए, वही क्या कहलाएगा? आपका इतिहास कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने इतिहास के 2 अर्थ ले लिए, ठीक ना। आइए कुछ अन्य बातों को भी देखते हैं, कुछ अन्य अर्थों को भी देखें। यदि आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो सही रहेगा। और दूसरी बात, जब आप हमारी क्लास अटेंड करें तो मेरा निवेदन है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि आपको बहुत मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासों में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। आप बस इतना मान के चलें कि जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी और पेन लेकर बैठें और साथ में कुछ कुछ चीज़ों को नोट करते रहें। यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ये तो हमने हिंदी शब्दकोश के अनुसार और संस्कृत भाषा के अनुसार आपको हमने इतिहास का अर्थ बता दिया। अब देखें, यदि मैं बात कर लूं उर्दू, किसकी मैं बात कर लूं? उर्दू भाषा की बात कर लूं। उर्दू भाषा की यदि बात कर लें तो जो इतिहास शब्द है इसी को उर्दू में कहा जाता है तवारीख। क्या कहा जाता है? तवारीख, जिसको आप बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तारीख कहते हैं ना। अब ये तवारीख का अर्थ क्या होता है? तवारीख का अर्थ मतलब डेट। डेट का मतलब क्या? दिनांक। दिनांक का मतलब क्या? तिथि। तिथि। अब समझिएगा, जैसे कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में इतिहास विषय को लेकर एक बड़ा संशय है। उनको लगता है कि इतिहास पढ़ने का मतलब दुनिया भर के डेटों को याद करना, क्योंकि यहाँ पे इतिहास का अर्थ भी हो रहा है डेट या दिनांक या तिथि। ऐसा नहीं है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन डेटों को तैयार करना है। देखिए, एक तो दिमाग में लोगों को फोबिया ये पहले से ही बन जाता है कि यार इतिहास पढ़ेंगे तो दुनिया भर का डेट याद करना पड़ेगा, दुनिया भर का फैक्ट याद करना पड़ेगा, इतिहास में सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट भरा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इतिहास भी समझने का विषय है। आप इसको समझेंगे तब आप समझ पाएंगे, वरना इस तरह से आप घूमते रहेंगे आभा मंडल में कि नहीं यार डेट ही याद करना है, डेट ही याद करना है, तो आप पढ़ने से पहले या लड़ने से पहले आप हथियार डाल दे रहे हैं। पहले पढ़ना तो आप शुरू करिए, तब तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार इतिहास है क्या। तो उर्दू भाषा में जो इतिहास है उसको क्या कहा गया है? तवारीख कहा गया है, जिसका मतलब क्या होता है? डेट या दिनांक या तिथि। जैसे इतिहास की कई ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें जैसे तारीख फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही। इसका मतलब क्या? फिरोज शाही या मुबारक शाही का मतलब क्या कि उस पुस्तक में फिरोज शाह या मुबारक शाह का इतिहास क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक, तो ये हमने उर्दू भाषा में देख लिया। अब जब हमने हिंदी भाषा में देख लिया, संस्कृत भाषा में देख लिया, उर्दू भाषा में भी देख लिया, तो लगे हाथ हम अंग्रेजी भाषा में भी देख लेते हैं। क्योंकि हमने लिख दिया है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी। यहाँ पे आप समझिएगा एक बात, जो इतिहास है, इतिहास, ठीक ना, इतिहास शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा गया है? हिस्ट्री कहा गया है। अंग्रेजी में क्या कहा गया है? हिस्ट्री कहा गया है। और ये जो हिस्ट्री शब्द है यह यूनानी या ग्रीक भाषा के, ये जो हिस्ट्री शब्द आप जो देख रहे हैं
यह यूनानी या ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया से बना है। किससे बना है? हिस्टोरिया से बना है। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, हमने अंग्रेजी भाषा बस लिख दिया है, आप ये समझिए जो हिस्ट्री शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक या ग्रीस भाषा का शब्द है, ठीक ना? ग्रीस वासियों के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये जो हिस्टोरिया है ये भी यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक ना? जरा आप हिस्ट्री के अर्थ को देखें पहले। हिस्ट्री का अर्थ का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का अर्थ का मतलब है बुनना या पिरोना। बुनना, हिस्ट्री का अर्थ क्या है? बुनना। क्या बुनना? घटनाओं को एक व्यवस्थित क्रम से प्रस्तुत करना, यही आपका क्या है? बुनना, ठीक ना? अब हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? हिस्टोरिया का जो अर्थ है वह है खोजबीन। खोजबीन या जांच पड़ताल। खोजबीन या क्या? जांच पड़ताल या अन्वेषण या अनुसंधान, इसके समानार्थी अर्थों में कुछ भी लीजिएगा। अब समझिए, लोग कहते हैं कि इतिहास जो है वो सिर्फ रटने का विषय है। इतिहास, कुछ विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान का भी संज्ञा दिया है। कुछ विद्वानों ने इतिहास को ह्यूमैनिटी के सबसे बेहतरीन सब्जेक्टों में से एक माना है। तो हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया गया वो हिस्ट्री हो गया, नहीं। अन्वेषण के आधार पर, शोध के आधार पर जो चीजें लिखी गई वही क्या है? इतिहास है। ऐसा नहीं कि जो मन में लिख दिया गया वो सब इतिहास हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पूरी तरीके से तथ्यों की जांच पड़ताल करने के बाद जो चीज लिखी गई वही क्या है? इतिहास है। तो समझिए, जो इतिहास है वह किससे बना है? जो किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? हिस्ट्री का। और हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? बुनना। बुनना से क्या तात्पर्य है? घटनाओं को एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करना। और ये जो हिस्ट्री शब्द है ये किससे बना है? हिस्टोरिया से बना है, ठीक ना? और हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूं, चूंकि ये तो अर्थ हो गए, आप इन अर्थों को आप समझ लें अच्छे तरीके से। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इतिहास के जनक, चूंकि इसी पॉइंट में, चूंकि एक यूनानी व्यक्ति हैं या दार्शनिक हैं जिनको कहा गया है हेरोडोटस। हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा था जिसको कहा गया हिस्टोरिका। उसको क्या कहा गया? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा था, इसको कहा गया हिस्टोरिका। अब देखेंगे कि इन्होंने इस पुस्तक में जैसे जो आख्यान थे, जो अनुश्रुतियां थी, यानी जो सुनी सुनाई बातें थी, उसको उन्होंने प्रथम बार लिखने का क्या किया? प्रयास किया। उन बातों को, उन घटनाओं को लिखने का प्रयास किया। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता, इतिहास का पिता या जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा गया है। तो यहाँ पर हमने इतिहास के आपके जितने भी संभावित अर्थ हो रहे थे हिंदी शब्दकोश के अनुसार बता दिया, संस्कृत भाषा के अनुसार हमने बता दिया, उर्दू भाषा के अनुसार हमने बताया, अंग्रेजी भाषा के अनुसार हमने बता दिया। ये तो आपका इतिहास का अर्थ हो गया। अब इतिहास के अर्थ के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। इतिहास की जो परिभाषा है वो क्या होती है?